a very good evening to all of you. Welcome back to my channel. Myself Aditi. और इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द सेम NIO स्टूडेंट्स, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, कि उन बच्चों के लिए दे हैव वेरी वो तो CBSE प्राइवेट कैंडिडेट्स का एक्चुअली बहुत ज़्यादा वैलिडेटेड है और हर जगह पता भी होता है लोगों को, बट मैक्सिमम पीपल लाइक डोंट नो अबाउट NIS बोर्ड की। मतलब मैंने पहले वीडियो से बता चुका था कि बोर्ड होता क्या है एंड हाउ कैन यू गेट एडमिशन इन दैट, लाइक आपको फिल करना पड़ेगा फॉर्म वगैरह। सो मतलब ये वैलिड है, आई टोल्ड यू लाइक इट्स वैलिड इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़, सारी एक्सेप्ट करती हैं। सो बट देयर स्टिल डाउट्स कि ये तो CBSE का, तो वी नो द बेसिक करिकुलम की यू गेट दैट डिटेल सिलेबस है आपके पास एंड आप स्टडी मटेरियल आपको NCERT यूज़ करना है, RD शर्मा यूज़ करना है, अकाउंट्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए अलग यूज़ करना है। सो यू ऑल नो यू हैव बीन अ रेगुलर कैंडिडेट, बट NIOS के लिए टोटली डिफरेंट बोर्ड हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि NIS बोर्ड्स के बारे में, हमें उनकी मार्कशीट्स कैसे मिलेंगी, हमें उनका मतलब जो बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होती हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे ज़रूरत होती है एडमिशन के टाइम, आपको वो कैसे मिलेगा। और आपको बेसिकली फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सर्टिफिकेट्स नहीं, आपके जो स्टडी मटेरियल है वो कैसे मिलेगी, क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल विल नॉट बी बेस्ड ऑन NCERT। आपका एग्ज़ाम अगर आप NIS से दोगे वो NCERT बेस्ड नहीं होगा, वो आपका एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब 100% वो गारंटी नहीं कि वहीं से आएंगे, बट देयर इज़ अ चांस कि, मतलब चांस क्या, मतलब पैटर्न वही होता है क्वेश्चंस का, ठीक है। लाइक CBSE का सैम्पल पेपर होता है ना, सो इट लाइक दैट कि मतलब क्वेश्चन बैंक होता है, स्टडी मटेरियल होता है, बुक्स होते हैं, ठीक है। आपको वहाँ से पढ़ना पड़ता है, वहाँ से आपको रेफ़र करना पड़ता है। तो NIS बोर्ड का वो कैसे मिलेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो NIS बोर्ड का जो भी बुक्स होती हैं, जो भी स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज होती हैं, आप जब अपना फॉर्म भरोगे ना NIS बोर्ड का, यू विल पे अ मिनिमम, लाइक आई थिंक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है और आपको वहाँ पे पे करना पड़ता है। तो आपको उसमें आप अपना एड्रेस डालोगे, लाइक योर रेसिडेंशियल एड्रेस डालोगे, तो यू विल गेट द स्टडी मटेरियल एट योर डोर स्टेप थ्रू पोस्टल डिलीवरी। वो आपकी आई थिंक 30 to 45 डेज़ आफ्टर योर लाइक एडमिशन के बाद, स्लॉट्स के बाद आ जाती है आपके घर पे। तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए, अपने प्रिपरेशन करने के लिए, एग्ज़ाम का प्रेप करने के लिए, ओके। तो आप स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो एंड यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। यू कैन यूज़ NCERT टू क्लियर योर कंसेप्ट्स, बट आपको स्टडी मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बी दैट स्टडी मटेरियल बेस्ड ओरिएंटेड। आई डोंट नो, लाइक मैंने कभी NIS से दिया नहीं है, बट एज पर एज आई हैव इन्फॉर्मेशन, आई हैव गैदर्ड इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ द मतलब बेसिक करिकुलम जो फॉलो होती है। और जो उनकी डिस्टेंस लर्निंग सेंटर होती है, फिर वहाँ जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे पर्सनल टू पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हो कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एंड ऑल। सो NIS बोर्ड का यही कि आपको जो रिसोर्सेज आएंगे आपके, यू विल गेट थ्रू द डिलीवरी, आपको होम डिलीवरी मिलेगी। और आपको वहाँ पे बेसिक 33% क्राइटेरिया होता है जो CBSE में होता है, यू हैव टू पास इन बोथ प्रैक्टिकल एंड बोथ थ्योरी, दोनों में पास होना पड़ेगा आपको, NIS में भी। और एक होता है कि आपको जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, माइग्रेशन होता है, TC होती है, जो CBSE वाले बच्चों को मिलती है। NIS स्टूडेंट्स वोंट गेट दैट, आपको बस एक कंबाइंड मार्कशीट मिलेगी, माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या आपको कंबाइंड मिलेगी NIS की तरफ से। वो आपको बस डाउनलोड करना है और वो आपको मिल जाएगी आपके लाइक पोस्टल एड्रेस भी मिल जाएगी, और शायद DG लॉकर पे अवेलेबल होती है, आई डोंट नो, लाइक बट पोस्टल एड्रेस पे तो मिल ही जाएगी आपको। सो यू विल गेट दैट, और इसी के बेसिस पे आप अपने एडमिशन करवा सकते हो। और मार्कशीट्स, और जो मार्कशीट्स आएंगी सेम एज DG लॉकर पे आएंगी, और वो आपको, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए विच ऑब्वियसली नीड, वो आपको यू विल गेट थ्रू द पोस्टल एड्रेस। तो ये 2-3 क्वेरीज थी कि NIS बोर्ड का स्टडी मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये कैसे मिल सकते हैं और हम कैसे आगे एडमिशन के लिए प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट दिस। अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए आप प्लीज़ मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई डोंट नो मेरे पिछले वीडियो का कमेंट सेक्शन क्यों टर्न ऑफ हो गया था, आई डोंट नो, लाइक मैंने तो नहीं किया था, बट एक्चुअली ग्लिच हुई होगी। बट इस वीडियो को आई विल जस्ट ओपन माई कमेंट सेक्शन, अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ लिख सकते हो। एंड डू वॉच माई वीडियोज़, अगर कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप बता सकते हो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट जितना मेरे एंड से हो सकता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और समथिंग लाइक एनी अदर कंटेंट अगर आपको कुछ चाहिए होगा मेरे चैनल से, प्लीज़ डू ड्रॉप अ कमेंट। एंड आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।